क्या क्वेश्चन था, क्या प्रश्न था आपका? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैंने क्यों? कल पूछा था कि जो आपने बताया था उदाहरण एकलव्य एकलव्य का जो आपने उदाहरण बताया था, तो आप मतलब जो एकलव्य की स्टोरी हम पूछ रहे थे, जैसे और कोई अदर्स हमसे पूछता है कि आपके धर्म में तो पक्षपात ऐसे किया जाता है, तो हम लोग को भी सही में ऐसे बहुत जगह सुने एकलव्य की पूरी स्टोरी, ऐसे अमोघ लीला प्रभु जी से भी सुने हैं, बट बहुत सारे सुने हैं, बट ना बहुत सारे अलग अलग भी तर्क देते हैं। तो इसी के लिए एक जो सटीक हो, ऐसा जैसे कोई किसी दूसरे को बता पाए, ऐसा कोई ठीक है, एकदम क्लियर वाला। ओके ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या है कि कुछ मैं भी स्टोरीज के साथ ही आपको बताऊंगी, लेकिन कंक्लूजन जो लास्ट में होगा वो हमारा क्लियर होगा, जो हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतवर्ष है, भारत भूमि है, स्टार्टिंग से ही हमारे जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हम चलते आ रहे हैं। जैसे कि आपने हम लोगों ने क्लास में बहुत बार रिवाइज भी किए हैं, 4 वर्ण कौन से हैं और 4 आश्रम कौन से हैं। तो ऐसे ही बेटा मैं बहुत सारी एग्जांपल्स देके आपको समझाती हूँ कि कैसे हमें मिसगाइड किया जाता है। पहली एग्जांपल हम लेते हैं, आज के टाइम से मैं शुरू करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है बेस समझ में आए। तो आज आप लोग तो गांव में, जो गांव में रहते हैं, जो गांव में जाते हैं, जहाँ पे आज भी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वहां पे हम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं नंदगांव रहती थी, तो नंदगांव में हम लोग देखते थे कि सुबह सुबह सब लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं। एवरीवन वांट्स टू गो टू टेम्पल, सब जाते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंदिर ना जाए। तो ऑलमोस्ट हर फैमिली से एक मेंबर तो मंदिर भक्त है ही है, क्योंकि तभी तो भगवान उनको धाम में, ब्रजभूमि में रख रहे हैं। ऐसे ही जो है और स्थानों पे भी मंदिरों में जाने की व्यवस्था है। लेकिन आप देखोगे कि जब हम सुबह जो है भक्त मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते समय उनको रास्ते में बहुत सारे भंगी मिलते हैं। भंगी जो होते हैं, जो नाली साफ करते हैं, क्लीन करते हैं सारी गलियां। तो मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया कि वो लोग खुद से ही अपने आप को ना दूर रखते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं, हमने तिलक लगाया है और हम हाथ में, जहाँ तो कोई जल लेके जा रहा है शिव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पे अशेश्वर महादेव भी हैं, ऐसे करके, या फिर जो है नंदीश्वर है ऊपर नंद भवन के पास। तो और भी कई सिम्टम से पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है मंदिर जा रहा है। तो वो लोग ना खुद से ही एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और ये ना एक जेन्युइनली, मैंने उनसे भी बात की, मैंने उनको पूछा, मैंने बात करके पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या सोच, मतलब आपने ऐसे, मतलब मैं जा रही हूँ तो आपने बिल्कुल ऐसे क्यों अपने आप को किया? तो कह रहे नहीं, मैं नहाया नहीं हूँ, बस ऐसे ही, मैं तो गंदगी नालियां साफ कर रहा हूँ बस। तो मैंने कहा कि आप मंदिर जाते हैं? कहते हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, बस अब ये वाली सेवा करके सुबह सुबह मैं ये कर लेता हूँ, मेरी सेवा है, मेरा काम है, और उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ। तो कितना अच्छा भाव था उस व्यक्ति का। और दूसरी साइड पे हमारा भाव, एक तो ये साइड हो गई, इसको ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि हर व्यक्ति जो है, अगर वो खुद गंदा, मतलब कुछ गंदा कह सकते हैं, या भगवान की सेवा के हिसाब से अगर वो पर्याप्त नहीं है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सोचता है कि दूसरा व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, तो वो अपने आप को खुद से ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। सेकंड, वो पर्सन जो खुद मंदिर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे आप घर में नहाते हो, अभी आप नहाए हो, नहा के इमीडिएट आप मंदिर, घर की मंदिर में ही पूजा करने वाले हो। आपकी मम्मा अगर आपको बोलेगी इमीडिएट कि बेटा जो कूड़े का पैकेट उठा के बाहर फेंका, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, मुझे बताइए। माता जी, हम कुछ समय बात करेंगे या फिर उसको मतलब उस समय नहीं करेंगे, जैसे पति पूजा करने जा रहे थे उस समय बात कर देंगे। पहले क्या रिप्लाई होना चाहिए? यस, एनीबडी, एनीबडी कैन टॉक। माता जी, हम कह सकते हैं कि हम बाद में फेंक देंगे, पहले मंदिर आए तो गंदे हो जाएंगे कूड़ा पकड़ के। वेरी नाइस, कि अभी हम अभी नहाए हैं तो पूजा करके इमीडिएट हम फेंक देंगे क्योंकि हम गंदे हो जाएंगे। या मम्मी आप उनको बोल दो जो अभी नहाए नहीं है, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। घर के कूड़े को भी हम नहीं फेंकेंगे क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण होते थे, जो सुबह सुबह 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जब वो जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो है ध्यान रखते हैं कि कोई चीज हमारे साथ टच ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की बात छोड़ दो, अगर रास्ते में एक कूड़े का बड़ा ढेर है रखा हुआ, या फिर एक ट्रॉली रखी है, या फिर एक बॉक्स रखा है कूड़े का, तो जब हम जा रहे होते हैं, क्या हम वहां पे सावधानी नहीं बरतते हैं
क्या हम यूज नहीं करते अपने आप अपना माइंड कि क्या हम इससे टच होके ना जाएं, बड़ा ध्यान से हम वहां से निकलेंगे कि कहीं हम टच ना हो जाए वहां पे। ऐसा कौन कौन नहीं करता है, कौन सोचता है कि मैं तो टच होके जाऊंगा भाई, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी हम मंदिर नहीं माता जी, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा माता हाँ जी जी। माता जी ऑफ कोर्स हम उसमें नहीं सटने की कोशिश करेंगे, मतलब बॉडी शुद्ध है तो पहले फिर मंदिर चलाएंगे ना। और माता जी हम ना मतलब चाहे हम मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हम फिर भी कूड़े में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो जो विश्व के स्वामी है कृष्णा, हम उनको गंदे होके कैसे जा सकते हैं? वृंदा का बहुत अच्छा आंसर है कि नॉर्मली अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो भी हम अपना ध्यान रख के चलेंगे। बहुत सुंदर बताया वृंदेश्वरी ने। तो भी हम ध्यान से चलेंगे, ऑफिस भी जा रहे हैं या कोई भी और मार्केट जा रहे हैं तो भी हम थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे कि हम इस चीज से थोड़ा सा अलग होके चलते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वृंदा बोल रहे कि विश्व के स्वामी है, जगन्नाथ जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है, उनको मिलने जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना सावधानी बरतेंगे। तो समझ आ रही है यहाँ पे। तो ये बेटा ये छुआछात नहीं है, ये चीज पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहले पॉइंट में 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि जो जो भंगी हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं, वो भी सावधानी बरतते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं कि हमें जो है दूसरों के साथ हम टच ना हो जाएं, खुद से वो फील करते हैं। और जो मंदिर जाने वाला व्यक्ति है, वो चाहे वो भंगी हो या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जो ब्राह्मण है जो नहाया नहीं है या कोई ड्रिंक करके वहां पे बैठा है, उसके साथ भी वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखेगा और ध्यान से चलेगा, ताकि वो जो है अपने आप को साफ सुथरा रख सके। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, आई होप। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं एंड में। सेकंड जो है हम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो उस समय जो है, देखिए आप ध्यान से सुनना, दूसरी एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जब आपने गांव के पुराने टाइम होते थे तो उस समय गांव में कुएं होते थे। तो जो कुएं होते थे, क्या वो कुएं जो थे वो अलग अलग होते थे कि ये छोटी जाति वालों का कुआं है, ये ब्राह्मणों का कुआं है, या ये क्षत्रियों का कुआं है, या राजा, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाए होते थे। राजा का तो चलो ठीक है, एक अलग होता ही था, लेकिन बाकी जो पब्लिक है, या रिसेंटली आपने किसी ने सुना हो तो मुझे बताइए अपने अपने विचार। आपको क्या लगता है कि कैसा आपने सुना है कि क्या होता था? माता जी हमने सुना कि एक ही होता है, वहीं पे चाय जाते थे, कभी नहीं सुना कि अलग अलग होते थे सबके। हाँ, ये नहीं सुना है। अब नेहा ने ऐसा नहीं सुना है कि अलग अलग, ठीक है। तो जैसे कि अभी नेहा ने आंसर दिया कि अलग अलग कुएं नहीं होते थे गांव में, जो एक एरिया होता था उसका एक ही कुआं होता था और उसमें ही सभी लोग पानी पीते थे। तो ऐसा कहीं पे भी इस एग्जाम्पल से भी समझ नहीं आता है कि छुआछात की कोई प्रॉब्लम थी, कि लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते थे, ऐसा नहीं था, उस टाइम पे भी नहीं था। वेरी नाइस। और थर्ड हम अब आगे चलते हैं। अभी हम देखो ये एग्जाम्पल हमने आज की एग्जाम्पल टाइम से ली है, ये समझने के लिए कि थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, हमें अपने आप को सावधान रखना पड़ता है। तो ये सावधानी रखने के लिए ही जो इस चीज को अगर कोई दूसरा पर्सन जो है प्रोपोगेंडा बना लेता है, या दूसरा पर्सन जो है इसको जो है कह देता है कि ये लोग जो थे गलत बिहेव करते थे, तो ये गलत है। तो हमें उनकी बात को नहीं सुनना है, हमें लाइव एग्जाम्पल से भी समझना है, और हमारे पुरानी जो हमारे कुएं की एग्जाम्पल से भी समझना था कि ऐसे नहीं था कभी भी। सब लोग एक ही कुएं से, अगर छुआछात होता तो कुआं भी अलग होना चाहिए था, सबके लिए कुएं अलग होने चाहिए थे, ब्राह्मणों का अलग कुआं, इनका अलग कुआं, इनका अलग कुआं, ऐसा ऐसा नहीं था। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एकलव्य की बात करते हैं। एकलव्य हमारा टॉपिक है। एकलव्य से पहले भी मैं एक और टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ। किसी को पता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? किसने महाभारत लिखी है? कौन बता सकता है? वेद व्यास, भगवान वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। तो वेद व्यास जी जो है वो कौन थे? उनकी जाति किसी को पता है? वेद व्यास जी की माता जो थी वो कौन थी? माता, वो माता सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र थे। संतान थे। हाँ, जो माता थी वो शुआरी थी, मछुआरी मछुआरी हाँ, थी। मटकारी माता हाँ, सत्यवती और पराशर मुनि। हाँ, तो जो माता है मछुआरी थी, क्योंकि पराशर मुनि तो चले गए और उन्होंने माता जो सत्यवती थी उनके गर्भ से पैदा हुए। तो जो सत्यवती माता है वो मछुआरी थी। मछुआरी कौन सी जात से आती है? नीचे जा। वो नीची जात के ही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, अगर हम छुआछात मानते तो ऐसे नीची जाति के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई महाभारत जो है वो हम सुनना पसंद करते फिर?
हम सोचते हैं कि ऐसी व्यक्ति ने लिखी है, हम सुने इससे या ना सुने। हमारे पास और भी क्या क्या है एग्जाम्पल है। कबीर साहब हैं, किस जाति के थे? नीची जाति के। ऐसे ही और भी बहुत 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 नाम है। इससे पहले मैं आपके पास आती हूँ, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी कौन सी जात से थे? नीचे जाति के। तो अगर हमारे धर्म में ऐसा कुछ होता कि हम जाति पाति, नीची जाति या ऊंची जाति को करते, तो फिर हम कभी रामायण को हाथ ना लगा। अब देखो, हरिदास ठाकुर थे, चैतन्य महाप्रभु के समय ही आए। हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे अपने जात से, उनको भी जो है हमने नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उपाधि दी है। नामाचार्य, नाम लेना, हरि नाम जो है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे ऊपर है। चाहे आप भगवदगीता सुनो चाहे ना सुनो, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन आपको हरि नाम लेना ही है। हरि नाम के बिना आपके जीवन की गति नहीं है। हम जो है भगवत धाम हरि नाम के बिना नहीं जा सकते हैं। तो हरि नाम, उस मुस्लिम व्यक्ति को हरि नाम की आचार्य की उपाधि दे दी। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि हमें जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो गलत है। हमें एक परंपरा से इस चीज को सीखना है। अब यहाँ इससे आगे चलते हैं। अब हरिदास ठाकुर की भी कथा अभी 500 साल पहले की बात है, ये उससे पहले तो नहीं थी ये। सॉरी, शबरी भी बहुत नीचे जाती है। हाँ, वृंदा एग्जाम्पल दे रही है। तो भिलनी जो थी, शबरी जो थी, शबरी भगवान अगर भेदभाव होता, भगवान श्री राम जो है उसके हाथों से क्यों खाते? जूठा खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, और मतलब हाथों से क्या जूठा खा रहे हैं उसका। तो ये भी हमें समझना है कि हमें मिसगाइड किया जा रहा है। हमारे किसी भी शास्त्र में बेटा सिर्फ 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए हैं, उसमें भी उन्होंने बताया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से, गुना कर्मा विभागशा, हमारे गुणों और कर्मों के हिसाब से उनकी डिवीजन हुई है। हम नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ है कि हमारे माइंड में जो चीजें डाल दी है ना, वो चीजें फिर हम आगे जो, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले आए, लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म किया। वो उसने कहा कि अगर आपने भारत भूमि में राज करना है तो सबसे पहले आपको इनको एजुकेशन सिस्टम इनका खत्म करना पड़ेगा। हमारे किसी शास्त्र में नहीं बताया कि ये सुनार है, ये लोहार है, ये है, ये है। भक्ति में सबको इक्वल जो था अपॉर्चुनिटी मिलती थी, लेकिन कुछ लोगों के दिमागों में ये बातें भर दी गई। ये कब भरी गई? जब लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम चेंज किया। तो बताते कि ब्रिटिश काउंसिल जब आया तो उन्होंने आके जो है इसको इतने सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में लगा दिया कि पहले सुनार आते हैं, फिर लोहार, उससे नीचे लोहार है, लोहार से नीचे तरखान है, तरखान से नीचे ये है, उसके नीचे ये है, ऐसे ऐसे करके सिस्टम बना दिया, जो कि गलत था, जो कि गलत है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ देखा कि भंगी से नफरत कर रहे हैं, और भंगी भी अपने आप को हाथ जोड़ के खड़ा है कि मैं नीचा हूँ। तो फिर आप भी अगर देखो, आपसे मैं एग्जाम्पल पूछती हूँ कि अगर आप बाई चांस आपने अभी जो है क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी आप कूड़ा उठा के आए हो, और कूड़ा उठा के आए हो तो आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो आप क्या बोलोगे उसको? जल्दी से मिलोगे उसको इमीडिएट वही गंदे हाथों से, कि क्या बोलोगे कि 1 मिनट खाना में हाथ धो के आता हूँ? क्या करोगे? क्या करना चाहोगे? बताइए। हाथ धो माता जी उससे कहेंगे कि 1 मिनट रुको, हाथ धो के आते। हाँ, हाथ धो के आता हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं। तो ऐसे ही विनम्रता जो थी वो उस टाइम पे उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में थी, जो कि उस समय सफाई कर रहा था, चाहे वो कोई भी गांव हो। तो उस टाइम पे वो व्यक्ति सफाई कर रहा है, वो खुद ही अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था। लेकिन उनके बच्चों को आगे जब गलत मिसगाइड किया गया, उनको सिखाया गया, उन्होंने देखा हाई हमारा पिता तो खुद ही अपने आप को छोटा समझ रहा है, ये समझ रहा है, तो हमें तो नीचा समझा जाता है, हम तो नीचे, ऐसे करके दे दिया। और फिर एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा आ गया, ये चीज ध्यान रखना। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा आ गया जिसमें ये दिखाया जाने लगा कि ऊंच और नीच। अब हम फाइनली आते हैं एकलव्य के केस में। सबने कथा सुनी है, क्योंकि मैंने ज्यादा एकलव्य को लास्ट पार्ट इसलिए लिया है कि सबने कथा सुनी हुई है एकलव्य जो था। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये पूछूंगी ना कि एकलव्य की कथा कहाँ पे है, तो किसी को नहीं पता है कि एकलव्य की कथा आती कहाँ पे है। हमने जैसे सुना, इधर से सुना और इधर से हमने बोलना शुरू कर दिया, उसका प्रचार शुरू कर दिया, जबकि ये गलत है। जो एकलव्य की कथा है वो वन पर्व में आती है। वन पर्व अगर आप जाके देखोगे श्रीमद् महाभारत में, तो वन पर्व में देखना है। क्योंकि गूगल को मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि गूगल में भी बहुत सारी गलत धारणाएं दी हैं, आज के समय ही लोगों ने उसमें डाला है, तो इसलिए हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं। महाभारत साक्षात अगर आपको कहीं मिले तो उसमें वन पर्व में जाके एकलव्य की कथा पढ़िए। अब एकलव्य की कथा क्या है कि जब एकलव्य ने इतनी जबरदस्त तीर मारे, और तीर इतनी सफाई से उसने मार दिया कि उसने, जो डॉग था वो कुत्ता भौंकने वाला था, उसके मुंह में इतने अच्छे से मारे कि इतने सारे तीर, और उसके मुंह पे
एक छोटा सा दाग भी नहीं लगा, ब्लीडिंग हल्की सी भी नहीं हुई। तो उसका कारण क्या था कि इतना एक्सपर्ट था वो पर्सन, इतना एक्सपर्ट, और बहुत दूरी से बिना देखे उसने वो दाग दिए थे, जो थे तीर लगा दिए थे। अब जैसे आज के टाइम में जो है मिसाइल वगैरह लगाते हैं, आपको पता ना, मीटर से जो है वो डिस्टेंस नापा जाता है, फिर एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके मिसाइल गिरती है। ये आज के टाइम में भी ये शुरू हो गया, लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो ये शिक्षा होती थी कि तीर कैसे चलाना है। जैसे आपने दशरथ महाराज का सुना होगा, दशरथ महाराज ने तीर चलाया था बिना देखे, याद है ना आपको वो कथा? उसकी पानी की आवाज सुन के, श्रवण पानी की सिर्फ आवाज श्रवण कुमार की थी। श्रवण कुमार की थी। तो ऐसे ही इसने एकलव्य ने भी सीख लिया था। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि जब एकलव्य ने उसको मारा तो उसने साथ में बोला कि चुप कर हस्तिनापुर के कुत्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हस्तिनापुर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। कि वो क्या था, एकलव्य की आइडेंटिटी क्या थी? मगध देश का जो राजा था जरासंध का सेनापति था हिरण्य धनुष। तो धनुष जो हिरण्य धनुष था वो क्या था, सेनापति का पुत्र था। तो ये चीज तो हमें सुनाई नहीं गई, ये तो हमें बताई नहीं गई कि वो चीफ सेनापति का पुत्र था। हमें क्या बता दिया गया कि वो वन में रहने वाला था। मैं एक आपको और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे नॉर्मली शास्त्रों में ये लिखा है कि अर्जुन बोलता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मेरा मन जो है मुझे अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मन जो है हवा की गति से भी ज्यादा तेज चलता है। तो मैं हवा की गति को रोक सकता हूँ पर मन को नहीं रोक सकता। तो ये बहुत सारे लोग इसका प्रचार करते हैं, मायावादी खास करके, कि आप जो है मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर ये कोई नहीं आगे हमें गाइड करता कि इसके नेक्स्ट ये भी बोला गया है कि अभ्यास से तू कौन्तेय, अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुम जो है हर चीज को प्राप्त कर लोगे। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीजें हमें अधूरी बताई जाती हैं जिसके कारण ये होता है। तो नेक्स्ट जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जब एकलव्य जो था वो उसने सारा कुछ सीखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि ये क्या, कहाँ से सीखा है तुमने। यहाँ पे गुरु का पार्ट स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि गुरु जो है वो हमेशा लाइव होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अपने जीवन में नारद मुनि को गुरु बना रहे हैं, जी हम तो भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाएंगे, हम तो चैतन्य महाप्रभु को गुरु बनाएंगे। नो, गुरु शुड ऑलवेज बी लाइव। कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो जो गुरु की कृपा प्राप्त करता है, तो अगर गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति का बीज है गुरु और कृष्णा। अगर सच में ऐसा होता कि गुरु जो है हम किसी को भी मान लेते तो ये श्लोक का तो मीनिंग ही खत्म हो जाता फिर, क्योंकि पूरा कृष्ण को तो कोई भी गुरु बना लेगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि जिसको गुरु मिल जाता है, एक अच्छा गुरु मिल जाता है जो कृष्ण की सेवा में उसको लगाता है, तो वो गुरु सही है। तो अब द्रोणाचार्य ने ये सोचा कि ये तो मिसगाइड हो रहा है सारा कुछ, ये तो मिसकंसेप्शन स्टार्ट हो रही है, मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं तो लाइव हूँ और मेरी मूर्ति बना के क्यों ये मुझे मेरे से सीख रहा है। पहला पॉइंट ये। अब सेकंड गुरु का क्या था कि पहली बात तो वो व्यक्ति जो था एनवियस था, जिसने हस्तिनापुर को बोला कि एनवियसनेस से बोला कि हस्तिनापुर के कुत्ते। तो वो जो है गुरु जो है वो हस्तिनापुर के हैं गुरु। तो वो जो है नहीं सोचना, ये नहीं करना चाहते थे कि किसी गलत व्यक्ति को वो गाइड करते। तो उनको पता था कि ये व्यक्ति जो है गलत है और ये गलत ही जो है प्रचार करेगा आगे चल के, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको जो था स्टॉप कर दिया। तीसरा कारण ये था कि जब गुरु जो होता है ना, बेटा ध्यान से समझना, आप जो आगे चल के जब बड़े हो जाओगे आप भी किसी को टीच करोगे या छोटे बहन भाई को टीच करते हो, तो हम जब टीचिंग करते हैं तो हमेशा शीला प्रभुपाद बोलते हैं, शीला प्रभुपाद की ये शिक्षा है कि हमें हर व्यक्ति को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से सेवा में लगाना है। अब आपके पास जो कैपेबिलिटी है, अगर आप बोलने की क्षमता रखते हो तो आपको प्रचार करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो, तो आपको क्लीनिंग या किचन की सेवा दी जाती है, बर्तन साफ करने की सेवा दी जाती है। इफ यू आर गुड इन कुकिंग तो आपको कुकिंग की सेवा दी जाती है। अगर आप कलेक्शन के लिए बहुत अच्छे हो तो आपको बाहर भेजा जाता है कि लोगों से पैसा लेके आओ, मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्शन करना है। तो हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको जो है, अगर किसी की वॉइस बहुत मेलोडियस है, कीर्तन बहुत अच्छा करता है, सुर बहुत अच्छे, तो उसको कीर्तन की सेवा दी जाती है, किसी को नृत्य की सेवा दी जाती है। तो हर व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से बोला जाता है। अब अगर आप चोरी छिपे, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। अब गुरु जो है साइकोलॉजी को पहले समझता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कई बार बोला जाता है कि आपने मुझे तो बोला था कि सिगरेट नहीं पीना,
और इसको आपने बोल दिया कि दिन में 2 सिगरेट पी सकते हो, ऐसा क्यों है? तो फिर गुरु उनको फिर आगे गाइड करते हैं कि एक्चुअली ये तुम तो सिगरेट पीते हो दिन में, कभी कभार आप तुम्हारे दोस्त ने बोला सिगरेट पी ले तो तुम पी लेते हो, तो मैंने तुम्हें बोला कि स्टॉप कर दो, क्योंकि तुम स्टॉप कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तो दिन में 10 सिगरेट पीता है, अब मैंने उसको बोला कि एटलीस्ट 10 से 2 पे तो आओ। तो ऐसे ही एक टीचर जो है उन्होंने किसको कैसे गाइड करना है, किस व्यक्ति को क्या बताना है, वो गुरु द्रोणाचार्य अच्छे से जानते थे। अब वो अर्जुन को जो सिखा रहे हैं वही चीज वो चोरी छिपके आके सुन रहा है, जो चीज वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखा रहे हैं, कुछ चीजें उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छे से सिखाई, कुछ उन्होंने अश्वत्थामा को बहुत अच्छे से सिखाई, लेकिन बाकी जो थे उनको वो चीजें नहीं सिखा पाए, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं, या उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो या गुरु को समझ आई कि ये व्यक्ति जो है इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा इन चीजों को। तो हमें ये चीज समझनी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा इसलिए मांगा। अगर देखो, अगर एनवियसनेस होती तो जो गुरु थे उनकी जान भी मांग सकते थे, उसको ये बोल सकते थे कि तू अपना मतलब हेड काट के दे दे मुझे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अंगूठा मांगा। अंगूठे का कारण क्या था कि उन्होंने उसको जब खींचते हैं तो अंगूठे से वो तीर तेज जाता है, दूर जाता है, लेकिन अगर हम 2 फिंगर से उसको खींचेंगे तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि उसको बिल्कुल डेड नहीं किया उसकी शास्त्र विद्या को, ये कर दिया कि वो जितना। गुरु द्रोणाचार्य ने एक और कारण था उनका करने का कि उन्होंने ये देखा कि क्या जो है ये पर्सन जो है वो क्योंकि बताते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जो है माता रुक्मिणी जी को हर के लेके आ रहे थे, तो वो ऑपोजिट साइड पे था। तो जैसे कि महाभारत का पूरा इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें कौरव जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी उनको मारा गया, फिर भी उनको परास्त किया गया, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे नहीं थे। तो ऐसे ही कर्ण को भी मारा गया। कर्ण जो था वो क्या था? कर्ण जो था वो भी एक ही साथ क्षत्रिय भी कह सकते हैं हम उसको, दोनों में ले सकते हैं। ऐसे ही एकलव्य जो था उसको जाति के हिसाब से नहीं बोला गया, ये उसकी पनिशमेंट जाति के हिसाब से नहीं दी गई, उसके जो कार्य थे, उसके जो एक्शंस थे उसके हिसाब से उसको जो था पनिशमेंट दी गई, जो कि गुरु जो है वो डिसाइड करता है। गुरु बेटर जानता है कि क्या बेस्ट हो सकता है पनिशमेंट के लिए भी। जैसे हम बोलते हैं ना, साम दाम दंड और भेद, समझ आ रही है? हाँ जी माता जी, आपने सही बोला, वो ज्यादा मांगा, उन्होंने सिर्फ अंगूठा मांगा। अगर वो ज्यादा चाहते हो कहते नहीं तुम्हें हाथ अपना काट के दे दो, फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, नहीं कर पाता है ना। तो यहाँ से हमें ये चीज समझनी है कि प्लीज जो है हमें जो है मिसगाइड नहीं होना। ये लॉर्ड मैकॉले और ये लोग जब आए हैं, इन लोगों ने तब जो है हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, हमारे शास्त्रों को भी काफी सारा कुछ चेंज किया, और हमें भी मिसगाइड किया। हम भी इस एजुकेशन को लेके मिसगाइड हुए कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल से ये चीजें समझेंगे, सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, क्योंकि हमारे शुरू से ही धर्म में ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री राम की एग्जाम्पल है, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर एग्जाम्पल है कि उन्होंने वो फल वाली जो थी, फल बेचने आई, उससे फल ले लिए थे, तो फल लेके उन्होंने खा लिए थे, फल लिए थे। वो लोग उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं, जब वो फल बेचने आई है तो भगवान के घर के सामने करने के आई है, फिर अगर वो बेच नहीं रही है तो वहां पे वैश्य जाति के लोग रहते थे। अब बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो। माता जी, जब राम जी वहां पे जा रहे थे अयोध्या से, जब उनको मिला था एग्जाइल, केवट तो केवट भी देखो, केवट किस जाति का था जिसने भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ली, भगवान के चरण धोके। तो हमें ये सारी चीजें समझनी है। Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.